सीतापुर के लालबाग पार्क पर आप देख सकते हो जिस तरह का एक कायराना हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा या कह सकते आतंकवादियों के द्वारा जो पहलगाम में, उसको लेकर सीतापुर में विरोध देख सकते हो हिंदू संगठनों के द्वारा। कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका आक्रोश है और हम सीतापुर में हैं और ये हिंदू संगठन के चेहरों पे साफ तौर पे आक्रोश आप देख सकते हैं। और ये अपनी उन जो उसमें आतंकवादी हमले में जो हमारी भारत की तरफ से जो लोग शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि आएगी, उस श्रद्धांजलि का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर आतंकवाद के विरोध में पुतला दहन भी किया जाएगा। जिस तरह का ये आतंकवादी हमला हुआ है, कायराना जो घटना घटी है आतंकवादियों की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर? बेहद निंदनीय घटना है। अब समय बर्दाश्त करने का नहीं रहा है। अब एक्शन, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। सरकार अगर सक्षम नहीं है तो हम लोग सक्षम हैं, हम लोगों को छूट दी जाए। हम लोग पूरी तरीके से किसान, जवान और अपना बजरंग दल कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है आर पार की लड़ाई करने के लिए। धर्म पूछ कर गोली मारी जा रही, हिंदुस्तान में ही रहकर अपना धर्म पूछ के गोली मारी। ये इनकी नीति रीति में शामिल है शुरुआत से, लेकिन अभी तक ये इन पे पर्दा डाला गया और इनको जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा समय बीत चुका है, अब इस चीज पे ध्यान बिल्कुल देना पड़ेगा। बजरंग दल और विष्णु और समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता, युवा तैयार है आर पार की लड़ाई के लिए। ऐसा क्या करना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से? आतंकवादियों की जो आगने वाली पुश्ते भी कांपे हैं। बिल्कुल एक्शन, आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, फैसला तुरंत करना चाहिए। जो जितने आतंकवादी हैं, चाहे उनके संरक्षणकर्ता हों, चाहे आतंकवादी हों, चाहे उनको पोषित करने वाले लोग हों, सब पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार त्वरित कार्रवाई करे और कठोर से कठोर, मतलब मृत्यु वाला जैसा कहते हैं, पूरी दुनिया में उदाहरण पेश होना चाहिए, ऐसा कि नई मिसाल हो जाए। हिंदुस्तान की तरफ नजर भी ना कोई उठा सके। हाँ, नजर ना उठा सके। क्या कहेंगे? भारत माता की हरकत की है पाकिस्तान ने जी, जिस तरह की हरकत है इस पे सजा नहीं देनी चाहिए, इस पे एक ऐसा इतिहास रच देना चाहिए। दोबारा भारत पे अगर कोई आंख निकाले तो उसकी आंख ही निकाल ली जाएगी, दोबारा उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अब बहुत हो गया, बहुत सही लिया। अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, समाज, हिंदू समाज जगह है। अगर किसी जात विशेष को पूछ करके किसी व्यक्ति को गोली मारी जाती है तो साजिशन हो रहा है। अगर इसके खिलाफ कोई अगर पिष्ट भी आता है तो उसके खिलाफ भी हम मोर्चा खोलेंगे और ये लड़ाई बार पार की होगी। जय श्री राम। अब समय आ गया, घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक अब प्रशासन शासन से गुहार लगा के और इनको दौड़ा के पाकिस्तान से भी भगा देंगे। अब ये मिट्टी में ही मिल जाएंगे, आखिरी फैसला मिट्टी में ही मिल जाएंगे। जय श्री राम। जैसा देख रहे हैं लोगों के चेहरों पर कितना आक्रोश है, साफ तौर पर फिलहाल सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अभी हम लालबाग चौराहे पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया। जो हिंदू संगठन है, लोगों के चेहरे पर आक्रोश देख सकते हैं। जिस तरह का कायराना हमला किया गया आतंकवाद की तरफ से, जो हमारे लोग घूमने गए थे, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात, जो लोग ये लीपापोती कर रहे हैं कि ये हमला धर्म पूछ के नहीं किया गया है, ये बिल्कुल झूठ है। साफ साफ एक छोटे बच्चे ने बताया है किस प्रकार से हिंदुओं को अलग किया गया, मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं पे गोलियां चलाई गई। इसीलिए हम लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला फूंका है। और जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो सब एक ही मजहब के क्यों होते हैं और मरने वाले सिर्फ हिंदू क्यों होते हैं? चाहे राम मंदिर में गोलियां चली हो, चाहे 1990 का कश्मीर हो,
चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, हर जगह हिंदू मारा जाता है। तो क्यों नहीं, आतंकवाद का एक मजहब तो है ना, तभी तो हिंदू मारे जा रहे हैं। आज हम लोग इतना आक्रोशित हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने इसका पुतला फूंका, कोई हम लोगों ने झगड़ा दंगा नहीं किया। ये हिंदुओं की पहचान है। हमारी भारतीय संस्कृति पे जो प्रहार किया गया है, हम भारत सरकार से कहते हैं इसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करें। आखिर कब तक हिंदू मरता रहेगा और यूं ही लीपापोती चलती रहेगी? हर बार की तरह हिंदू फिर से टारगेट किया गया। फिलहाल जिस तरह का रणनीति बनाई जा रही, मीटिंग चली केंद्र में सख्त से सख्त, लेकिन क्या लगता है आपको किस तरह का अब बदला देना चाहिए जिससे उनके भी चेहरों पर खौफ हो सके? आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे देश भर में हिंदू समाज आक्रोशित होकर के उस घटना की निंदा कर रहा है और भारत सरकार पर हम सबको पूर्ण भरोसा है। भारत सरकार में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अब अगर 26 मरे हैं तो 260 जरूर जाने वहां से आएंगी। वो भूखे नंगे लोग पानी को तरस जाएंगे, उनकी पुश्तें याद करेंगी, दोबारा यहाँ आतंकवाद करने नहीं आएंगे। उस दिन भी मैंने यही बात कही थी कि 1990 का कश्मीर बनाने की साजिश है। ये पहली बार हुआ, मजहब देख करके पैंट उतरवा करके लोगों को मारा गया। ये भारत के अंदर पहली बार हुआ है और इस प्रकार का जो इन लोगों का दुष्कृत्य है, जो जिहाद फैलाने का मंसूबा है, ये जो जिहाद फैला रहे हैं आतंकवादी, वो जिहाद भारत में नहीं चलेगा। भारत की जनता पूरा मुंहतोड़ जवाब देगी। भारत का संपूर्ण शासन तंत्र इस बात के लिए प्रतिबद्ध भी है और भारत की जनता उनके साथ है। आज हमने देखा कि वहां पर हमारी सरकार नहीं थी तो सुरक्षा में इतनी चूक हुई, पूरे देश भर के निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये भारत के अंदर नहीं चलेगा और पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकतें हैं, उन नापाक हरकतों पर अब हिंदुस्तान सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ये हम सबको भरोसा भी है। भारत के प्रधानमंत्री पर दृढ़ आस्था और विश्वास है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। फिलहाल ऐसा नहीं लगा, अब घर घुस के मारने का समय आ गया है जिसमें वो खौफ, जैसा देख रहे हैं वीडियो जारी हुआ कि हम एक जो घूमने गए हैं लोग, जो उनके चेहरे पर दहशत जैसा माहौल, ऐसा नहीं लगता अब वही खौफ सीधे तौर पे आतंकवाद पर दिखना चाहिए या पाकिस्तान के हर बंदे के चेहरे पर ऐसा दिखना चाहिए कि वो थर्रा है, उनकी अगली पीढ़ी भी आतंकवाद करने से पहले सोचे? अब आपने पहले भी देखा जब उन्होंने हम पर किया तो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की। अब युद्ध का सीधे सीधे समय आ गया है। बहुत दिन सरकार मौन रहने वाली नहीं है। बहुत जल्दी हम सब मांग करते हैं कि पाकिस्तानी लोगों पर युद्ध किया जाए, वहाँ की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई मिसाइल है। 3 दिन से ज्यादा उनकी सेना युद्ध भी नहीं कर पाएगी। उनको पानी तक नहीं मिलेगा। चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए उनको पानी अगर मिल जाए तब भी आप विचार करिए। पानी तक बंद कर दिया भारत ने। अब उनके पूरे नागरिकों के चेहरे पर खौफ आ गया, वो सब विनती करने लगे। लेकिन अभी गीदड़ भपकी भारत को दे रहे हैं। गीदड़ भपकी भी बहुत दिन नहीं चलेगी। उनका बलूचिस्तान और ये जो पाक अधिकृत कश्मीर उन्होंने कर रखा है, वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा। ये हरकत उन्होंने करके अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस समय कमजोर लोग नहीं है, बिल्कुल उनको मक्खन खिलाने वाले लोग नहीं है। इस बार वो कड़ा प्रतिकार करने वाले हैं और कड़ा प्रतिकार करके भारत की अस्मिता को, भारत माता के सम्मान को पुनर्जीवित करेंगे। ये हम सबों के मन में विश्वास है और दृढ़ आस्था भी है। पाकिस्तान के सभी लोगों के अंदर खौफ भर गया है उनकी गीदड़ भपकी से। अब कोई डरने वाला नहीं है। भारत अब दूसरे प्रकार का भारत है और पहले भी भारत, चाहे 99 का हो, चाहे 62 का युद्ध हो, भारत कभी दबा नहीं। भारत के सैनिक, भारत के जवान हमेशा पूरी ताकत के साथ इस प्रकार की नापाक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत माता की जय। जैसा देखा कि हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है और कहीं न कहीं बताया जाए अब वो भारत नहीं, घर पे घुस के मारेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे जड़ से, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको घर में घुस के मारा जाएगा, जिससे आने वाली उनकी पीढ़ियां भी कांपे और ऐसी कायराना हरकत आगे से ना हो। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।